वो अच्छे मार्क्स से कर लेते हैं, उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके बाद वो भटक जाते हैं पैसे की वजह से, या आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, या गाइडलाइन करने वाला कोई सही नहीं है उनको। तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने क्या ये संगठन बनाया था कि मतलब अपन उन बच्चों को एजुकेशन देंगे फ्री जो वास्तविक पढ़ने वाले हैं और वास्तविक गरीब गरीब पालक के बच्चे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या है समिति रजिस्टर्ड की। इसमें करीबन 40 लोग तो मतलब रेगुलर फंडिंग कर रहे हैं। 500 रुपये हमने इसका वो रखा था, मतलब मंथली का 500 रुपये मंथली के हिसाब से सभी लोग, हम जो कर्मचारी हैं जो दे सकता है, कर्मचारी है, ठेकेदार है, या कोई अन्य काम अच्छा कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो मतलब इसमें फंडिंग दे सकता है। उन लोगों ने सबने मिलकर मतलब ये उल्लूपुर में अभी ये अग्निकांड हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने एक मिशन चलाया था उल्लूपुर के नाम से, मिशन उल्लूपुर के नाम से। तो उसमें हम लोगों ने करीब 1,05,000 के करीब राशि, वहाँ एक संबंधित की 2-3 भैंस जल गई थी, उसको एक भैंस लेके आए थे, 50,000 के करीब उसकी भैंस की कीमत थी। तो वहाँ हम लोगों ने जाके पहले तो उसका जायज़ा लिया सब चीज़ के बारे में, मतलब फिर उसके बाद उसके बारे में मतलब जैसा जिसका नुकसान था उस हिसाब से हमने उस राशि को डिवाइड किया। और मूल उद्देश्य हमारा इस संगठन का यही है कि हम क्या है, जो बच्चे हैं ना, जो गरीब पालकों के, वो पढ़ने में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं 12वीं करने के बाद, तो उनके लिए सबलगढ़ में हम क्या एक कोचिंग खोलेंगे, फ्री कोचिंग देंगे उन बच्चों को। उनका चयन करने के संबंध में हम लोगों ने ये मीटिंग करी है कि उनका चयन किस तरीके से किया जाए, कौन से बच्चे अपन परसेंटेज के हिसाब से ले या फिर आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनका चयन करें। ये 2-4 मुद्दे हम लोगों के, उस मुद्दे पे हम लोग मतलब इस मीटिंग का आयोजन किया है। और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए। और से हम यानी अपने समाज को एक अच्छा एक धरोहर दे सकते हैं जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, ठीक है ना। अब उसमें हम कुछ होनहार छात्र ऐसे होते हैं, जैसे अभी अपने एक 10th के भाई हैं जो वहाँ से रनावत से, जिन्होंने अपनी समाज का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया है। नीतीश रावत जो सन ऑफ राम कुमार रावत रनावत, शिवपुरी में रह के उसने सरस्वती विद्यापीठ स्कूल है वहाँ से रह के उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है कि 98 पॉइंट कुछ परसेंट है उसकी। और ऐसे होनहार बच्चे, उनके पास तो ठीक है अच्छा परिवार है तो वो उसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी मैं हमारी समाज से थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, एक मधु आर्य करके यहीं श्योपुर से एक बच्ची है जिसने 12th में इधर से 3rd रैंक हासिल की है उसने, है ना, पूरे मध्य प्रदेश में। तो अब ऐसे होनहार छात्रों के पास, उनके पास पैसे नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अपन दूसरी समाज के लिए तो नहीं कर सकते। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म करने के लिए तो हमें पूरी समाज का साथ चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने हैं आप जैसे बड़े भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी समाज पर होनहार छात्रों के लिए, आर्थिक परिस्थिति से जो जूझ रहे हैं उनके लिए 10-12 को बताइए आपको कंपटीशन लेवल की एक कोचिंग देना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसे बलराम सर हैं, ये कोचिंग दे चुके हैं दिल्ली पैटर्न से ग्वालियर में। और अभी रामकुमार सर हैं, ये भी मतलब कोचिंग वहाँ पर दे रहे हैं ग्वालियर में। और मैं भी लाइब्रेरी से बच्चों को फैसिलिटी दे रहा हूँ एजुकेशन की। और हमारे समाज को हम अभी तक, अब बलराम सर तो पोस्टेड हो चुके हैं, नहीं बलराम सर ने भी रावतों के लिए बहुत मदद की थी वहाँ पर, लेकिन अभी हम भी कर रहे हैं जितने रावत के बंधु रहते हैं। और हमने मोस्टली कोचिंगों के लिए जो हमने अभी तक भर की है, उसमें 2019 में हमने बहुत रावतों के बच्चों को ग्वालियर में कहीं ना कहीं फीस का भी काफ़ी तरीके से उनका फ़ायदा करवाया, कंपू या हजीरा या टाटीपुर पे लेके। और अब हम चाहते हैं कि देखो वहाँ तो हमारा एक लेवल है कि वहाँ पर आवत हो के हमारे 3-4 टीचर हैं जो बिल्कुल तरीके से ग्वालियर में मदद कर रहे हैं। और आपके जो भी बच्चे हैं या वहाँ पहुँचने वाले इस सेशन से पहुँचने वाले बच्चे हैं, तो अभी इसमें नंबर हैं। मैं ओम प्रकाश रावत और रामकुमार सर, बाकी वहाँ पर हनु सर, अभिषेक सर, ये हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये किसी कारणवश डबरा से हैं, कोई ग्वालियर से नहीं आ पाते यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मदद करेंगे। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ सबलगढ़ पे है कि सबलगढ़ में तो वो नहीं है, सबलगढ़ में हमें आपकी ही मतलब स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप आज इतने आए। इससे ज़्यादा हमें इतना अच्छा मोटिवेशन मिला कि हमें उम्मीद नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि हम 10-20 भाई मिलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सत्य था, ये हमारे हृदय की बात है कि। और आप आके मतलब एक इस तरह से हमारा मनोबल बढ़ा कि हमने जो धरातल पर उतारा तो बिल्कुल हम सक्सेस होंगे उस काम में। और आप भी जानते हैं कि आपको ये काम अच्छा लगा, इसलिए शायद आप भी सब हमारा साथ दें। अब रहा फंडिंग पर, क्योंकि ये काम बिना फंडिंग के तो चल नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी तो एक तरीके से 500-500 रुपये कर रहे हैं। और 1.25 लाख से ऊपर रुपए हम इकट्ठा कर चुके हैं, जनवरी मंथ से फंडिंग कर रहे हैं इसकी।
लेकिन कुछ नहीं होगा इतने रुपए से, है ना, क्योंकि मंथली खर्चा ही आप जानते हो कि 40-50 हज़ार रुपये तो मोस्टली आना ही है। जैसे दिल्ली से फैकल्टी हायर करने की सोच रहे हैं, जो बलराम सर से बात हो चुकी है इसके लिए कि अगर हम यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जभी तो बच्चे सिलेक्शन दे पाएंगे, अदरवाइज खोल लो अपनी समाज का नाम खराब करो। वो हमने पहले ही सोच लिया है कि हम नहीं चाहते कि हमारी समाज का नाम खराब हो किसी कारणवश, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दाग लग जाते हैं और ये एक ऐसा फील्ड है। फिर कोई दूसरा एजुकेशन का मुद्दा शायद बनाने में उसे 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमने 2017 से आज 2020 हो गई है जब भी, मतलब हम अभी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब ये स्टार्ट हो जाएगी जब आप सभी भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं तो, है ना। तो बस यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें अपना मोटिवेशन, अपनी गाइडलाइन दो हमें। आपके बच्चे ही हैं हम तो, आप हमारे पूज्य नहीं हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि हम तो मतलब सिर्फ एक स्टार्ट लेके आए, हम चाहते हैं सभी आप अपना उद्देश्य बताइए हमें कि इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी हमने जितना सोचा है सिक्योरिटी के रूप में, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि देखो हम बच्चियों को भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि क्या है कि देखो समाज में बच्चियों को भी लाना कहीं ना कहीं इनके कोई देखो क्या है कि बहुत बड़ी वो अभी अपन क्या है कि वहाँ पर सबलगढ़ में रह के एक तो अभी अपना आज प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सबसे पहले एक जिम्मेदारी रूप में आप भी कुछ अपना हमें गाइडलाइन करना है मेरे प्रश्नों को सुन के कि हम वहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपेंगे उन भाइयों को, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के कोई काम नहीं हो सकता। मैं ग्वालियर रहता हूँ, सभी भाई जो अभी एक्टिव भाई है ना वो सब मोस्टली बाहर रहते हैं। सबलगढ़ में बस एक अकेली फ्रांसिस सर हैं जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं। वैसे ही हमने कोई पदस्थ वाले मैं नाम ले ही नहीं रहा, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे सभी भाई उसमें अध्यक्ष ही हैं, कोई किसी पर कोई पद नहीं है। बस ये तो एक तरीके से समिति रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा ये हमें करना पड़ा, नहीं तो और हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ये हमारा उसका रूल दिया है कि ना तो हम उसमें अध्यक्ष का लिखेंगे। इस तरह से क्या है कि बहुत जगह लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इसी से बहुत नेगेटिव बात आ जाती है। देखो आप तो मतलब इतने सम्मानीय है, सब जानते हैं, तो हमने ये सिस्टम खत्म कर दिया। बस समिति रजिस्टर कराने के लिए कुछ पद दे दिए हमने, अब बाकी सभी आप अध्यक्ष हैं, सभी आप मुखिया हैं, सभी आप उसकी जो भी है, हाँ, और वो भी 2 साल में रोटेशन दिया है उसका। और कहीं ना कहीं हमने इसको पॉलिटिक्स व्यू से बिल्कुल दूर रखा है, यहाँ से कोई राजनीति वाला फंडा नहीं दिया है। और बाकी सबका तो अलग अलग, देखो किसी व्यवसाय है जो करना चाहेगा वो करेगा, लेकिन हमने अपनी समिति को तो सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के लिए देने के लिए से बनाया है। अब हमें आपका बस सहयोग यहाँ पर चाहिए कि आप हमें जितने भाई दे सकते हैं फंडिंग के लिए, क्योंकि क्या है कि अगर हमने स्टार्ट कर दिया, देखो हम आपके बच्चे हैं, अगर हमारी एक बार फेल हो गए तो कहीं ना कहीं हम तो झेल लेंगे, लेकिन अब हमसे सेक्रेटरी महोदय भी हुलफुल से जुड़ चुके हैं और अपनी फंडिंग दे चुके हैं, जिसमें 5-6 सेक्रेटरी महोदय ये थे, इन्होंने अच्छी वहाँ पर भी अपनी सहयोग राशि दे के आए जो आज तक किसी पता ही नहीं है। तो ऐसे धान मतलब हमारे भाई जो हमारे बीच में है कि इस तरह से दान कर रहे हैं और पता भी नहीं है किसी को, बिल्कुल सत्य बात है। हमारा तो इसलिए पता है कि हम गए थे, हमने थोड़ा सा नेट सोशल साइट पर डाल दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल गए थे, कुछ पता नहीं दे के आगे वहाँ पर। तो देखो क्या है, समाज को आप इतना मतलब आगे ले जा रहे हैं कि विकट परिस्थिति आते हुए भी उसकी अमन यानी अपनी परिस्थिति समझते हैं उसे, ये बहुत कम मिलता है। क्योंकि क्या है कि और अभी देखो कितने सारे केस होते चले जा रहे हैं, वहाँ भी पूरा समाज साथ में है। बस हम यही विनम्र अपील करेंगे आपसे कि कैसे भी करके आप हमको अपने साथ एकजुट करिए और समाज को एकजुट करिए। और समाज से हम एक और निवेदन करेंगे आपसे कि समाज में कुछ तत्व ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारा समाज का नाम खराब कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायरेक्टली न आते हुए उनको इतना मतलब मोटिवेट कर देना कि भाई आप हमारे समाज का नाम, देखो क्या है, मैं पॉलिटिक्स व्यू से नहीं कह रहा, कोई भी अगर ऐसा बंदा है जो खराब करना चाहे तो आप सभी खुल के सामने आए। हम भी अगर आपको लगे कि हमारा अगर कोई गलत मार्ग जा रहा है तो आप हमें बिल्कुल टोक सकते हैं, हम तो बच्चे हैं आपके। वैसे हमारा भी एक रास्ता बना है तो एजुकेशन में बस हम यही है कि वहाँ पर सिस्टम हमारा अच्छे से समझ जाए और वो सिस्टम कैसे हम क्षेत्र गए देखो सभी हैं। जैसे क्या है कि देखो जोरा एरिया का क्षेत्र ले लो, अभी वहाँ से जो भाई बंधु आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वैसे अभी मोस्टली सबलगढ़, बीजापुर और वीरपुर ऐसे 3 क्षेत्र के जो है ना इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और देखो क्या है कि हमारे भाई यहाँ से सभी जाते हैं और हमें एक अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो आज हम भी साथ में आए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता है। और अब हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें तो आपका पूर्ण रूप से तन मन धन चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो क्या है कि एक तरीके से हर कोई बोल देता है हाँ ठीक है आप करो, वो वाला नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर इसे इसका जैसे लॉकडाउन खुलता है और ये मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइन, बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट,
जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात बात पर टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख कर चौंकेंगे। जब कामयाब हो जाओगे एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही राह पर निकलेंगे बहुत बड़े कर आएंगे। टूटी हुई सड़क होगी, कहीं गड्ढे भी मिल जाएंगे। अपने पर विश्वास और संयम तेरा साथ निभाएंगे। फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। जैसे कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है। जलसा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। जो सबसे मिलके आगे बढ़े नाकाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। ओ यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। ओ यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। असली संघर्ष अब होगा, सुनो कहाँ पर खो गए तुम। किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल हो गई जो सो गए तुम। संभाव जरूरी होगा यहाँ पर, ध्यान रहे कहीं मोह गए तुम। राम केस नादान बहुत पर अंदर से तू ज्ञान जगा। गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई तय काम करे जा, किसी से करना नहीं दगा। दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा। बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता। हो यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। हो यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम